दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि कुछ सामान लेने के लिए उसके दोस्त के घर जाता है, लेकिन किसी वजह से वो रात के वक्त उसके दोस्त के घर रुक जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो सामने का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि सब के सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और ये बंदा अकेला ही सर्वाइवर था। क्या ये लड़का जिंदा बच पाएगा? जल्द से जल्द जानने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम सैम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि उसकी एक दोस्त के घर उसका कुछ सामान लेने आया था, लेकिन उसे पता लगता है कि वहाँ पर पार्टी चल रही है। वो उसके दोस्त से मिलता है और उसे कहता है कि मैं अपने टेप्स और डीवीडी लेने आया हूँ, क्या वो मुझे मिल सकता है? लड़की कहती है कि क्यों नहीं, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। सैम बिन बुलाया मेहमान था, लेकिन फिर भी उस लड़की ने उसका अच्छे से वेलकम किया था। अगले ही लम्हे वहाँ पर सैम की दोस्त का नया बॉयफ्रेंड आके रोमांस करने लगता है और सैम बस देखते ही रहता है। हालांकि सैम को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसकी फीलिंग को कंट्रोल करके एक जगह पर बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। सैम को शोर शराबा और पार्टीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसे अकेला रहना पसंद है। वो उसकी दोस्त के बाद फिर से जाके उसे कहता है कि मुझे मेरे टेप्स दे दो। दरअसल सैम एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है और उसे टेप्स लेने थे जो कि उसके दोस्त के पास है। वो लड़की कहती है कि वो टेप्स हॉल के स्टोर रूम में रखे हैं, तुम वहाँ जाओ, 5 मिनट में हमारी फिर से मुलाकात होगी। सैम ऐसा ही करता है। वो सारे मेहमानों को पार करते हुए स्टोर रूम में जा रहा था कि एक मेहमान से उसकी टक्कर होके उसके नाक पर मुक्का लग जाता है। इसके वजह से उसके नाक से खून आने लगता है। वो स्टोर रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर कोई नहीं था। उसे थोड़ा अच्छा लगता है और वो रूम के दरवाजे को बंद कर लेता है। उसे उसका सारा सामान मिल गया था, लेकिन उसकी नाक से काफी सारा खून बहने की वजह से सैम बेहोश हो जाता है। और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसे बहुत अफसोस होता है कि वो रात भर यहीं पर सो गया। वो अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और हर जगह पर खून के छींटे फैले थे। और अब वो घर के दरवाजे पर पहुँचता है, उसे उसकी दोस्त दिखाई देती है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो उस पे हमला करने वाली थी कि सैम ने दरवाजा बंद कर लिया। सैम जब बालकनी से देखता है तो कुछ लोग कार के जरिए यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। सैम को समझ आ गया था कि उसकी भलाई इसी में है कि वो उसके दोस्त के घर में पड़ा रहे, वरना अगर वो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो ज़ॉम्बीज उसको मटन या चिकन की तरह खा जाएंगे। उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि घर के चारों ओर या यूं कहे तो पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और चारों ओर ज़ॉम्बीज का हाहाकार फैला था। सैम कमरे की सफाई कर रहा था, तभी अचानक से किसी ने ग्राउंड फ्लोर से गोली चलाई, जिसकी वजह से वहाँ पर एक छेद हो जाता है। सैम उस छेद को बड़ा करके ग्राउंड फ्लोर पर जाता है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने उसकी ज़ॉम्बी बनी हुई वाइफ को शूट किया और बाद में खुद को गोली से उड़ा दिया। सैम वहाँ से उस आदमी की बंदूक लेके ग्राउंड फ्लोर के मेन गेट को बंद कर देता है और उसके बाद उस अंकल के घर का खाना उसके घर लाके खाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। और अब वो सिक्योरिटी वाले रूम में जाता है जहाँ पर सारे प्लॉट्स और घरों की डुप्लीकेट चाबी रखी हुई थी। वो एक एक करके सभी घरों में से खाने की चीजों को इकट्ठा करता है और वो हिसाब लगाता है कि उसके पास इतना सारा खाना है कि वो महीनों तक जिंदा रह सकता है। उसे एक घर में ड्रम सेट और स्नाइपर गन मिलती है। वो उसे उसके दोस्त के घर ले जाता है। जैसा कि आपको पता है कि सैम एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, इसलिए वो ड्रम सेट को बजाने लगता है, लेकिन उस ड्रम सेट की आवाज को सुनकर काफी सारे ज़ॉम्बीज उसके घर की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं और इस वजह से वो ड्रम सेट बजा नहीं सकता। वो स्नाइपर गन से बाहर की हालात को देखता है, लेकिन कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। वो टाइम पास करने के लिए हेडफोन से गाने सुनता है और पागलों की जैसे डांस करने लगता है, लेकिन तभी उसे बहुत तेज बदबू आने लगती है। दरअसल ये बदबू बूढ़े आदमी की थी जिसने खुद को शूट किया था। सैम नाक पर कपड़ा बांधकर उसकी लाश को बालकनी से फेंकने जा रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। सैम उन दोनों हस्बैंड वाइफ की लाश को एक कमरे में ले जाता है और उस कमरे को लॉक कर लेता है। और अब रात होने के बाद सैम सो रहा था, तभी अचानक से उसे ज़ॉम्बीज की आवाज आती है। सैम देखता है कि उसके पास एक गन है, लेकिन उसके अंदर कोई बुलेट नहीं थी। तभी अचानक से काफी सारे ज़ॉम्बीज आके सैम पर हमला कर देते हैं और सैम चिल्लाने लगता है। तभी सैम को रियलाइज होता है कि ये बस उसका एक सपना था। सैम के घर का वाटर सप्लाई बंद हो चुका था, इसलिए उसे बारिश के पानी से काम चलाना पड़ रहा है। सैम को एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो कि लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ था। सैम से बातें करने वाला कोई इंसान नहीं था, इसलिए सैम उस ज़ॉम्बी से बातें करने लगता है। ये ज़ॉम्बी जब इंसान था तो एक डॉक्टर था और ये बात सैम को ज़ॉम्बी के आईडी कार्ड से पता लगा था। वो स्नाइपर गन से बाहर देख रहा था कि उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। सैम को लगता है कि उसे उस बिल्ली को अपने पास रख लेना चाहिए, जिसकी वजह से उसका अच्छा खासा टाइम पास हो सकता है। और अब सैम दरवाजे के भी स्नाइपर गन को रख देता है, जिसके वजह से दरवाजा खुला रहे और वो बिल्ली के पास जाने लगता है, लेकिन उसे रोड पर घूम रहा ज़ॉम्बी देख लेता है। सैम उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए कार के अंदर चला जाता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी ने सैम के पैर को पकड़ लिया था और अब वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। सैम किसी तरह से ज़ॉम्बी से बच के मेन डोर से घर के अंदर चला आता है और अब सैम के शरीर पर ज़ॉम्बीज का खून लगा था। दरअसल वो खून उस कार में मौजूद था जहाँ पर आज सैम गया था। सैम को लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और इसीलिए उसने डिसाइड किया अगर उसके शरीर में कोई ज़ॉम्बी वाले चेंजेस आए तो वो खुद को शूट कर लेगा। थोड़ी देर बाद उसकी आग लग जाती है और नींद में गलती से उसकी गोली चल जाती है। वो गोली छत पर जाके लगती है और सैम की नींद जाग जाती है और सैम बहुत खुश होता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं बना। वो सारे अपार्टमेंट की
ओर नजर घुमाता है ताकि वो अपनी तरह किसी जिंदा इंसान को ढूंढ सके, क्योंकि अब उसके पास खाना बहुत कम है। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो खाना खत्म होने के बाद भूखा मारा जाए या फिर ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करके जहाँ जिंदा इंसान है उस कॉलोनी में चला जाए। सैम उसके पास मौजूद ड्रम सेट को बजाने लगता है, जिसके वजह से वहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज़ उसके अपार्टमेंट की ओर आने लगते हैं। सैम उन ज़ॉम्बीज़ की खिल्ली उड़ाने लगता है। सैम डिप्रेशन में जाने लगा था, क्योंकि इंसान चाहे कुछ भी करे उसे दूसरे इंसान की जरूरत होती ही है। रात होने के बाद जब सैम सो रहा था तभी फिर से उसे अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार ये कोई सपना नहीं था। सैम के पास फुल लोडेड गन थी और वो गोली चला देता है। सैम दरवाजे से देखता है कि वहाँ पर एक लड़की है जिसके पेट में गोली लगी है। सैम उसे कमरे में ले जाता है और उसके पेट में मौजूद बुलेट को निकालता है। सैम को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उसने महीने बाद किसी जिंदा इंसान को देखा था और अब वो शायद नहीं बच पाएगी। सुबह होने के बाद सैम देखता है कि वो लड़की उसके पैरों पर खड़ी थी, यानी कि वो अब सही सलामत है। सैम और वो लड़की काफी सारी बातें करते हैं। उस लड़की का नाम सैरा है और वो सामने के अपार्टमेंट से आई है। सैम सैरा को म्यूजिक बजाकर सुनाता है, जिसकी वजह से सैरा को अच्छा लगता है। सैम और सैरा के पास खाना बहुत कम बचा है, इसलिए सैम अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर जाता है और वहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बीज़ को शूट करके वहाँ पर जितना भी खाना था वो सब का सब खाना वो ला लेता है। उसे काफी देर से सैरा नहीं दिखी थी, वो सैरा को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद सैरा उसे टेरिस पे दिखती है। सैरा सैम से कहती है कि तुम ऐसे कब तक जिंदा रहोगे? तुम्हें ज़ॉम्बीज़ मारे या ना मारे, लेकिन भूख जरूर मार देगी। अगर हमें जिंदा रहना है तो यहाँ से निकलने का कोई इंतजाम करना होगा और ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर नॉर्मल इंसान हो। सैम उसकी एक नहीं सुनता, इसलिए सैरा वहाँ से चली जाती है और अब सैम उससे माफी मांगने नीचे जाता है, लेकिन सैरा दरवाजा नहीं खोल रही थी और अब सैम उस दरवाजे को खोलता है तो उसे पता लगता है कि सैरा उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसके पेट में गोली लगी थी। और अब तक सैम ने जिस सैरा को देखा था वो उसका वहम था। दरअसल अकेलेपन के कारण सैम का दिमाग उसे अजीबोगरीब हैलुसिनेशन को दिखा रहा था और सैम को रियलाइज हो गया था कि सैरा अब इस दुनिया में नहीं रही और उसने सैरा को मार दिया। इसलिए वो बहुत रोने लगता है। सैम उसकी बॉडी को सफेद कपड़े से ढकता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करता है। वो सैरा का बैग चेक करता है जिसमें उसे कैमरा मिलता है। उसमें सैरा की फैमिली फोटोज थी और उन फोटोज के एंड में सैम की फोटो थी, जिसको देखकर सैरा यहाँ पर आई थी, लेकिन सैम ने गलती से सैरा को मार दिया। ये सोचकर उसे बहुत दुख हो रहा था। उसे बैग में काफी सारी चीजें मिली थी जिससे कि सैम की मदद हो सकती है। सैम उसकी सारी म्यूजिक के टेप्स को जला देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके यहाँ पर आने का कारण वो टेप्स थी। सैम टेरिस पर जाता है ताकि वो इस अपार्टमेंट से बाहर जा सके, लेकिन सैम को उस ज़ॉम्बी की याद आती है जिससे वो रोज बातें किया करता था। सैम नीचे जाके उस ज़ॉम्बी को लिफ्ट से आजाद कर देता है। तभी अचानक से फायर अलार्म बजने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सैम ने टेप्स को जलाया था। उसका धुआं पूरे घर में फैल गया था और फायर अलार्म की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ खिड़की और दरवाजे को तोड़कर अपार्टमेंट में चले आते और सैम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो किसी तरह से उन ज़ॉम्बी से पीछा छुड़ाकर ऊपर की ओर जाने लगता है कि उसके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा था। सैम उसके मुंह पर कपड़ा फेंक देता है जिससे कि उस ज़ॉम्बी को कुछ नजर नहीं आता और अब अंधेरे और धुएं का फायदा उठाकर सैम सभी ज़ॉम्बीज़ को चकमा देकर टेरिस पर आ जाता है, लेकिन अब वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ आने लगे थे। सैम दूसरे अपार्टमेंट पर रस्सी फेंकता है और जंप करता है, जिसके वजह से उसे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो रस्सी के जरिए ऊपर जाने लगता है। तभी उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। अच्छा हुआ कि वहाँ उस खिड़की को ग्लास था, वरना आज सैम भाई जिंदा बच नहीं पाते। सैम ऊपर चढ़ता है और उसे एक सॉन्ग सुनाई देता है, जो कि जाहिर सी बात है कि सॉन्ग सिर्फ इंसान बजा सकता है, यानी कि उस अपार्टमेंट में जिंदा इंसान है और अपने सैम भाई जिंदा बच गए हैं। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।